हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज हमारा 68 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट के फॉर्म को यहाँ पर बनाया था। कॉन्टैक्ट के फॉर्म में हम आज यहाँ पर डिलीट बटन डाल के उसको यहाँ पर डिलीट करने वाले। हमने यहाँ पर फीडबैक लिस्ट में जो भी फीडबैक्स यहाँ पर सेंड किया है वहाँ पर हम अपने फीडबैक्स को यहाँ पर डिलीट करा कर देखने वाले। तो हम यहाँ पर अपने पीएचपी में फीडबैक लिस्ट के फीडबैक्स को यहाँ पर कैसे डिलीट कराते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज डिटेल में इस वीडियो में यहाँ पर स्टडी करने वाले। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं हम यहाँ पर अपने फीडबैक लिस्ट के जो डेटा है उसे यहाँ पर कैसे डिलीट करा सकते हैं। फीडबैक लिस्ट के डेटा को डिलीट कराने के लिए हमें यहाँ पर एक और कॉलम यहाँ पर अपने टेबल में इंसर्ट कराना होगा। हमें यहाँ पर अपने टेबल में एक और कॉलम इंसर्ट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर एक्शन नाम की एक हेडिंग डाल देते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर अपने बटन्स ले लेंगे एक्शन। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर टेबल डेटा दे देना है। टेबल डेटा में भी हमें यहाँ पर वो बटन्स को डाल देना है, इसलिए हम यहाँ पर टेबल डेटा दे देते हैं और उसे यहाँ पर क्लोज कराएंगे। और इस टेबल डेटा में हम यहाँ पर एक बटन डाल देते हैं, बटन। और उस बटन को हम यहाँ पर डिलीट नाम लगा देंगे, डाल देंगे, बटन क्लोज्ड। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस बटन को एक्शन, मतलब अगर हमने यहाँ पर इस बटन पर क्लिक किया तो हमारा जो डिलीट है वो हमें यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करानी है। हमें यहाँ पर इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इसलिए हम यहाँ पर अपने डिलीट बटन में यहाँ पर एंकर टैग लगा देंगे और उसे यहाँ पर सेकंड पेज पर मूव कराएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर एंकर टैग डालनी है। एंकर टैग में हम यहाँ पर एक href नाम का एट्रीब्यूट डाल देंगे और उसे यहाँ पर डिलीट डॉट php नाम के इस पेज में हम यहाँ पर मूव कराएंगे। और इस एंकर टैग को हम यहाँ पर क्लोज करा देते हैं। अब हम यहाँ पर अपने इस फाइल को यहाँ पर सेव करा कर देखते हैं हमारा डिलीट बटन यहाँ पर हर जगह पर आया है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डिलीट बटन है वो यहाँ पर आ चुका है। और इस पर डिलीट बटन पर क्लिक करने के बाद डिलीट डॉट php पर ये जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यूआरएल नॉट फाउंड दिखा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर अपने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के फाइल में यहाँ पर अपना ये पेज यहाँ पर, ये फाइल यहाँ पर क्रिएट कराते हैं और इसे सेव करा कर अपने ब्राउज़र में फिर से इसे रिफ्रेश करा कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस फॉर्म से सेव कॉन्टैक्ट, इस फीडबैक फॉर्म से यहाँ पर हमें जो भी डेटा यहाँ पर डिलीट कराना है उसका हमें कस्टमर का आईडी देना है। हमने यहाँ पर कस्टमर का आईडी यहाँ पर स्टोर किया था अपने डेटाबेस में, उसी कस्टमर के आईडी को हमें यहाँ से पास कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर इस आईडी के बाद डिलीट डॉट php के बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देना है और उसमें हमें यहाँ पर कस्टमर आईडी डाल देना है और इक्वल टू उस आईडी को हमें यहाँ पर लेना है $रो स्क्वायर ब्रेसेस सिंगल इन्वर्टेड कोमा कस्टमर आईडी
और उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और ये साइन डाल देना है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करेंगे और इसके बाद हम चलते हैं अपने कोड में और अपने पेज पर और देखते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस delete डॉट php में जाना है और यहाँ पर उस आईडी को हमें यहाँ पर प्रिंट करा कर देखना है, इसलिए हम यहाँ पर प्रिंटर ले लेते हैं। प्रिंटर डॉलर गेट। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में चलकर देखते हैं यहाँ पर वो आईडी आता है या नहीं। उसने यहाँ पर हमें एरे दे दिया है। हम यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने कुछ ऐसा रिटर्न करा दिया है हमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें नेम यहाँ पर गलत दिया है, कस्टमर अच्छे से डाल देना है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिलीट बटन के ऊपर जो यूआरएल आई थी वो यहाँ पर जा चुकी है। अब हम यहाँ पर इसे क्लिक कराते हैं और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर का आईडी यहाँ पर आ चुका है। अगर हमने यहाँ पर फोर्थ को दिया तो फोर्थ का भी आईडी यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने डिलीट के पेज में जाना है और यहाँ पर हमें इस डेटा को यहाँ पर प्रिंटर नहीं एक्सट्रैक्ट कराना है। एक्सट्रैक्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस में यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। इसके लिए हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस को पहले कनेक्ट करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर डॉलर कनेक्शन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसे यहाँ पर रन करेंगे, डॉलर MySQL कनेक्ट। अब इसके बाद उसमें हम यहाँ पर 4 पैरामीटर्स को पास करा देंगे, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और उसके बाद डेटाबेस का नेम, प्रोजेक्ट थर्ड। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। इसके लिए हमें यहाँ पर डॉलर एसक्यूएल नाम का ये जो वेरिएबल है उसे यहाँ पर हम पास कर देते हैं। उसमें हम यहाँ पर अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। डिलीट की क्वेरी को हमें यहाँ पर डाल देना है। डिलीट डिलीट फ्रॉम, हमें यहाँ पर अपना जो टेबल का नाम है उसे यहाँ पर डाल देना है। डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर वेयर और उसके बाद हमें यहाँ पर कंडीशन डाल देनी है, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, हमारे पास जो आया हुआ कस्टमर का आईडी है उससे अगर ये मैच होता है तो ही हमें यहाँ पर ये डेटा को डिलीट करा कर दे दे। अब इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। अब हमें यहाँ पर इन दो क्वेरीज को फायर करना है, इसलिए हम यहाँ पर MySQL क्वेरी फंक्शन रन कराएंगे और यहाँ पर हम डॉलर कनेक्शन नाम का ये वेरिएबल पहले पास करा देंगे और उसके बाद ही डॉलर एसक्यूएल नाम का वेरिएबल यहाँ पर पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस फाइल को सेव करा कर देखते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर वर्क करता है या नहीं। हमें यहाँ पर फिर से रिटर्न आना है और इस फाइल को रिफ्रेश करा कर हम अपना पहला जो रिकॉर्ड है उसे यहाँ पर डिलीट करा कर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर फिर से रिटर्न आना है और से रिफ्रेश करा कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग में हम यहाँ पर अलर्ट दे देंगे और हमारा ये जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डिलीट होने के बाद
हमें यहाँ पर एक अलर्ट दे देगा और हमें फिर से रिटर्न उस फीडबैक लिस्ट के पेज पर ये जो है वो हमें यहाँ पर भेज देगा। इसके लिए हम यहाँ पर पहले अलर्ट अलर्ट दे देते हैं, रिकॉर्ड डिलेटेड। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर उसे लोकेशन दे देते, लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू फीडबैक डॉट php सेमीकोलन। अब इस फाइल को सेव करते हैं और चलते अपने ब्राउज़र में। इसे हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देखते हैं, हमारे फोर्थ रिकॉर्ड को हम यहाँ पर डिलीट कराएंगे। रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ये अलर्ट यहाँ पर आ चुका है और हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 3 रिकॉर्ड थे, उसमें से 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पर रह गए। तो आप यहाँ पर अपने PHP में ऐसे डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट का पेज भी आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, उसके डेटा को अपने PHP के डेटाबेस में यहाँ पर सेव करा सकते हैं और उसे शो करा कर उसे कैसे डिलीट कराते हैं वो सब आज हमने यहाँ पर देखा है।